दोस्तों, जब भी विश्व की प्राचीन भाषाओं की बात होती है तो एक बहस सी छिड़ जाती है, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं चला कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हालांकि आज हम आपको टॉप 10 भाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें प्राचीन माना जाता है, लेकिन इन भाषाओं में कौन सी पुरानी है यह जवाब किसी के पास नहीं है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मानव विकास के साथ भाषाओं का भी विकास हुआ है, क्योंकि पहले के समय में मानव जाति इन्हीं भाषाओं से संवाद करती थी। दोस्तों, मानव सभ्यता के उदय के साथ इन भाषाओं का भी जन्म हो गया था। हालांकि दुनिया में कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिनका समय के साथ पतन हो गया है, लेकिन कुछ भाषाएं आज भी फल फूल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी भाषा दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है, जिसके प्रवक्ता विश्व के लगभग सभी देशों में मिल जाएंगे। भले ही अंग्रेजी आज के मॉडर्न जमाने की लैंग्वेज है, लेकिन यह प्राचीन नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसी दूसरी प्राचीन भाषा से हुई है। हमारे देश में भी इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भाषाओं की संख्या 6809 है। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस का जन्म एक साथ तो हुआ नहीं होगा। समय के साथ इनकी उत्पत्ति भी दूसरी भाषाओं से हुई होगी, लेकिन आज हम जिन 10 भाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें प्राचीन माना जाता है और इनसे कई भाषाओं का जन्म हुआ। तो चलिए जानते हैं इन टॉप 10 भाषाओं के बारे में। दोस्तों, 10वें नंबर पर है अर्मेनियन भाषा। यह अर्मेनिया रिपब्लिक की राजभाषा है जो अर्मेनिया लोगों द्वारा बोली जाती है। इसकी प्राचीन उपस्थिति 5वीं शताब्दी में लिखी गई बाइबल में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस भाषा की उत्पत्ति 450 बीसी में हुई थी और करीब 5% लोग इस प्राचीन भाषा को अभी भी बोलते हैं। दोस्तों, 90वें नंबर पर है कोरियन। यह नॉर्थ और साउथ कोरिया की आधिकारिक भाषा है जो दोनों देशों को जोड़कर रखती है। कोरियन लैंग्वेज लगभग 600 बीसी से बोली जाती है और वर्तमान में करीब 8 करोड़ लोग कोरियन बोलते हैं। हालांकि कोरियन चीनी भाषा से प्रभावित है, क्योंकि प्राचीन काल में काफी चीनी लोग कोरिया में जाकर बस गए थे। दोस्तों, 8वें नंबर पर है अरेमिक। अरेमिक कभी अर्मेनिया रिपब्लिक की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, लेकिन अब यह हिब्रू और अरबी भाषाओं में मिल चुकी है। आज अरेमिक भाषा इराक, ईरान, सीरिया, इज़राइल, लेबनान और आधुनिक रोम में बोली जाती है। वहीं इसके इतिहास को देखें तो यह ईसा के करीब 1000 साल प्राचीन है। दोस्तों, 7वें नंबर पर है चीनी मंदारिन। मंदारिन हमारे पड़ोसी देश चाइना की आधिकारिक लैंग्वेज है और यह विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यह चीन के अलावा पूर्वी एशिया के कुछ देशों में भी बोली जाती है। वर्तमान में करीब 1.2 बिलियन लोग चीनी मंदारिन बोलते हैं। यह ईसा के करीब 1200 साल पुरानी मानी जाती है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है ग्रीक। जिस तरह आज यूरोप की सभ्यता सबसे आधुनिक मानी जाती है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है। लैटिन की तरह ग्रीक भी यूरोप की सबसे पुरानी भाषा में गिनी जाती है और आज भी करीब 13 मिलियन लोग ग्रीक बोलते हैं। यह ईसा से 1450 साल पुरानी मानी जाती है। वर्तमान समय में यह ग्रीस, अल्बानिया और साइप्रस में बोली जाती है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है इजिप्शियन भाषा। जब भी हम इजिप्ट देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध पिरामिड आते हैं, लेकिन जितने पुराने पिरामिड्स हैं उनसे भी पुरानी यहाँ की भाषा है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट देश की प्राचीन भाषा इजिप्शियन ईसा से 2600 साल पुरानी है। यह किताबों के अलावा पिरामिड के अंदर भी अंकित दिखाई देती है। दोस्तों, 4थे नंबर पर है हिब्रू। भले ही आपको सुनने में यह कोई लैंग्वेज लग रही हो, लेकिन यह लगभग 3000 साल पुरानी भाषा है, जिसे इज़राइल में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भी बाकी भाषाओं की तरह विलुप्ति की कगार पर थी, लेकिन इज़राइल के लोगों ने इसे फिर से जिंदा किया। ऐसा माना जाता है कि हिब्रू में ही बाइबल के पुराने नियम को लिखा गया था
और यह यहूदी समुदाय की पवित्र भाषा मानी जाती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है तमिल। आपको जानकारी के लिए बता दें, तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि तमिल को करीब 5000 साल पहले भी बोला जाता था। वर्तमान समय में तमिल को करीब 8 करोड़ लोग बोलते हैं और यह भारत के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में भी बोली जाती है। भले ही उत्तर भारत में तमिल इतनी लोकप्रिय ना हो, लेकिन सिर्फ तमिल के करीब 1863 अखबार प्रकाशित होते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है लैटिन। लैटिन को प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजभाषा माना जाता है। जिस तरह हमारे देश भारत में संस्कृत को शास्त्रों की भाषा माना जाता है, उसी तरह यूरोप में कैथोलिक ईसाइयों के धर्म ग्रंथों की भाषा है लैटिन लैंग्वेज। और इसी लैंग्वेज में आपको समस्त ईसाई धर्म, विज्ञान, उच्च साहित्य, दर्शन और गणित की किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी। वर्तमान समय में यूरोप की अधिकतर लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रोमानियाई, पुर्तगाली और विश्व की सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज इंग्लिश का जन्म भी लैटिन से हुआ है। दोस्तों, पहले नंबर पर है संस्कृत। संस्कृत हिंदू धर्म की एक प्रमुख भाषा है। आज जितने भी हिंदुत्व ग्रंथ हैं वो पहले संस्कृत में ही लिखे गए थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो लगभग इसे 3000 साल पुराना माना गया है। ऐसे में संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है। भले ही इस लैंग्वेज को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके प्रवक्ताओं की संख्या बहुत कम है। अब यह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है और आज हम संस्कृत के आधुनिक रूप हिंदी और इससे मिलती जुलती अन्य भाषाओं को बोल व सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी हैं। इन प्राचीन भाषाओं में बहुत कम ही ऐसी हैं जिन्हें आज भी बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोगों ने इसके आसान प्रकार को अपना लिया है। जैसे लैटिन का आधुनिक रूप अंग्रेजी दुनिया भर में लोकप्रिय है, उसी प्रकार भारत में संस्कृत की जगह अब हिंदी ने ले ली है। हालांकि कुछ प्राचीन भाषाओं का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, जैसे तमिल, कोरियन, चीनी मंदारिन आदि। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।